जी नाज़रीन, इस मासूम बच्चे की फुप्पो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ज़ाहिर है बहुत दुख की बात है सभी के लिए, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं सभी को बड़ा एक दुख हुआ है। आप लोगों को पता था ये जो रमशा है ये बच्चे पे इस तरह तशद्दुद किया करती है, कुछ इस तरह की आप लोगों के पास पहले इन्फॉर्मेशन आती थी? नहीं, असल में जब हमारे साथ थी ना तो उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था। एक आध माँ बाप जैसे मारते हैं नॉर्मली इस तरह था कैजुअली, लेकिन कभी इस तरह नहीं हुआ जो कि मार मार के बंदे को ख़त्म कर दो। इस तरह हरकत कभी हमारे सामने तो नहीं थी। अब जब यहाँ पर हादसा हो गया तो उनके फैमिली में से भाई की में हमारे पास मैसेज आता है कि बच्चे की डेथ हो गई है मिकाइल के। हम शॉक्ड, हम कॉल करते हैं तो आगे से वो कॉल अटेंड नहीं करें, बाद में कॉल अटेंड करें भाभी तो कहती हैं वो भाई नहीं है अभी। तो हम जैसे तैसे करके इनके फिर पापा के घर गए रिमशा के। फिर पापा के घर जाके हमने वहाँ मालूम किया मोहल्ले वालों से कि रिमशा जो है उसके जो बच्चे का ये अभी मैसेज चला है तो ये क्या सीन है। तो उन्होंने बोला हमें पता है कि बच्चे को दफना दिया गया। तो जब हम आंटी के साथ हम जैसे ही हम यहाँ आए तो उन्होंने बोला असद का नंबर ये रहा जिस लड़के से शादी हुई है, आप इस नंबर पे कॉल कर लें। कॉल की तो थाने में से किसी ने उठाया कि हम शरीफाबाद थाने में हैं और यहाँ पर आप आ जाएँ। तो ये हमारी कस्टडी में है ना, ये क्या नाम है उनका, असद। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो अहले मोहल्ला पूरा सब लोग वहाँ थे। उन्होंने सबने क्या कहूँ कि माशाल्लाह कि पूरी फैमिली बच्चे सबको लेकर आए हुए थे कि उन्होंने कहा कि हमारे सामने जुल्म हुआ है, हमने खुद इनको पकड़वाया। ये लोग भाग रहे थे मियाँ बीवी। हम अच्छा, आप में से किसी को बच्चा दिखाया भी नहीं गया? नहीं। और इन्होंने तस्लीम कर दी? तकसीम कर दी चुपचाप, पड़ोसियों को भी नहीं बताया गया, चुपचाप बस लेके गए बाहर। और ये ना कहने लगे हाँ बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है, हॉस्पिटल ले गए। बताती हैं कि नेबर के एक दिन पहले बच्चा लंगड़ाता हुआ हमारे पास आया है कि उसके पाँव में पूरे सिगरेट के निशान थे, तारों से उसको बांधा हुआ था, बांध के मारते थे। इस कदर उस बच्चे पे जुल्म हुआ है। उन्होंने जब बताया ना तो हमें यकीन नहीं हुआ कि रिमशा ऐसा कर सकती है। हमारे सामने उसने कभी इस तरह हरकत नहीं की जो हकीकत है, लेकिन उस लड़के के साथ रहते हुए ये हरकत कर गई है। हमें इस चीज़ का इल्म नहीं। जब मोहल्ले वालों ने जो जो हकीकत जो जो चीज़ें बताई तो वो हमसे सुना नहीं जा रहा था। तो हमें अपने आप पे दुख हुआ कि हमने उसको इस तरह क्यों उसकी नानी की बातों पे यकीन करके उसको सरजानी की है इधर है। हमने खुद क्यों उसको नहीं देखा कि वो किस माहौल में, क्योंकि वो लड़के का जो घर का माहौल है वो ठीक नहीं है। असद नाम के उनका बैकग्राउंड सारा, इनके जो पड़ोसी हैं उन्होंने सबने बताया कि क्या बैकग्राउंड उनका रहा है। तो उस हवाले से तो अलग ही हमें ये सोच के हैरत हो रही है कि उस बंदे का ना खुद का भी बेटा 7 साल का बेटा है। लेकिन एक 3 साल के बच्चे को तो पता ही नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूँ और मुझे मार क्यों पड़ रही है। वो बच्चा मासूम इतना शरीफ बच्चा था, किसी चीज़ की जिद नहीं करता था। आपको मैं वीडियोस दिखाती हूँ किस तरह हमारे घर में रहे। मेरे भाई ने एक उसको गुस्से में डांट दिया था कि यूं करके चाबी लगी भी नहीं थी कि भाभी ने मुझे कॉल की कि इस तरह हो गया। मैं आधी रात को सलमान को लेके मैं घर पर गई हूँ सिर्फ डांटने के लिए कि तुमने बच्चे को ऐसा क्यों किया। और अब हमने उसके जिस्म पे हमने जब उसके निशाना लेके ना उसका सर फटा हुआ था, उसके तारों से पूरे निशान थे जिस्म पे, उसको दीवार पे धक्का दिया गया। आंटी ने जिस तरह में बताया ना मैं यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह भी कोई जिंदगी में है, ऐसे शख्स भी जिंदगी में है जो इस तरह करते हैं।